उन उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी सहयोगियों के साथ अभी से बातचीत शुरू कर देगी, जिसको लेकर फिर आगे किसी तरीके की तकरार ना पैदा हो, कोई समस्या ना पैदा हो? देखिए राजीव, ये आने वाले समय में होगा, ऐसा एक बनाया जाएगा जो कोर टीम, जो कि अपने एनडीए के घटक दलों के जो उनके मुद्दे हैं, उनके जो बातचीत होगी। और लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से तस्वीरें हैं अपने आप में बयां कर रही हैं, चाहे आप देखिए हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी हो, आप प्रफुल्ल पटेल के तस्वीरें देखिए, उसके बाद लगातार एकनाथ शिंदे हैं, नीतीश कुमार हैं, उसके बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो रक्षा मंत्री हैं, इसके साथ साथ बीच में पीएम के साथ साथ जेपी नड्डा हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह हैं, तो जेडीएस के नेता जो हैं, तो ये साफ तौर पे ये तस्वीरें हैं, साफ तौर पे बयां कर रही हैं। ये जरूर है कि संख्या बल अगर ये 240 का जो आंकड़ा है 272 होता, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो कल बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो संबोधित कर रहे थे, जो कॉन्फिडेंस था, उसमें कोई कमी नहीं दिख रही थी। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि तीसरा टर्म जो है बड़े कार्य करने हैं, तो बड़े कार्य उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ कई और कार्यक्रम हैं। ठीक है, साथ ही साथ कई और कार्यक्रम भी। मनोज भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, मैंने देखा इस तस्वीर में, और आप भी देख रहे होंगे, राकेश भी देख रहे होंगे, चंद्रबाबू नायडू की जो सीटें हैं, जो सीटों का जो दम है, चंद्रबाबू नायडू सबसे करीब है प्रधानमंत्री के। देखिए बिल्कुल करीब है, और करीब दिखाना भी चाहिए, इसलिए भी दिखाना चाहिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों पर इंडिया गठबंधन डोरे डाल रहा है। और निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रस्ताव, अभी जब बैठक खत्म हो जाएगी तो कई सारे प्रस्ताव पहुंचाने की कोशिश भी की जाएगी, ऐसे प्रस्ताव जो इन लोगों ने यकीन भी नहीं किया होगा। लेकिन इन सब के बीच एक चीज हमें समझना होगी, क्योंकि राजीव आपको भी कई दशकों का अनुभव है पत्रकारिता का, देश के लिए, देश के विकास के लिए और देश की परिस्थितियों के लिए गठबंधन की सरकारें बेहतर नहीं होती हैं। गठबंधन की सरकारों की, गठबंधनों की अपनी एक मजबूरियां होती हैं, लेकिन एक मजबूरी है कि इंडिया की, एनडीए की ये सरकार इस वक्त गठबंधन की सरकार है, क्योंकि 2014 से लेकर और 2023 तक का, 24 तक का सफर आप अगर नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार को देखें तो उनके विजन में पूरी तरह से एक देश का रोड मैप था। चाहे वो रोड मैप सड़कों को लेकर हो, चाहे वो रोड मैप तमाम तरह के जो पूर्वोत्तर और सीमा से लगे हुए हमारे राज्य हैं उनके विकास को लेकर है, हमारे जो राज्यों, हमारे जो देश की सीमा है, उन देश की सीमाओं पर किस तरीके से देश के लोगों को बसाया जाए, वहां पर टूरिज्म डेवलप किया जाए और एक तरह से नजर भी रखी जाए, उसको लेकर है। किस तरीके से शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, देश की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसे किस तरीके से संभाला जाए, गरीबों को खाने के लिए अन्न मिले, उनका किस तरीके से, क्योंकि अगर कोई एक गरीब बीमार पड़ता है तो वो कम से कम 10 साल तक कर्जदार हो जाता है, तो उनको उस तरीके से वो कार्ड भी पहुंचाया गया। मतलब एक विजन होता है। इसके साथ साथ जो संघ का एजेंडा है, जो बीजेपी का एजेंडा है, चाहे वो 370 को लेकर हो, 35A को लेकर हो, यूसीसी को लेकर हो, राम मंदिर को लेकर हो, आने वाले समय में मथुरा काशी को लेकर, ये तमाम सारी जो चीजें हैं आपने बेफिक्र होकर वो सारे एजेंडे पूरे किए। लेकिन जब गठबंधन के साथ ही आपके साथ आ जाते हैं तो आपकी एक मजबूरी होती है, और वो मजबूरी होती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की। अब यहां पर आपने जिक्र किया, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं, अब यहां पर आपने जिक्र किया किसका? आंध्र प्रदेश का। किसका? चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू चुनावी वादे में ये कहते हैं कि हम 4% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा और उस पर किस तरीके से सहमति के साथ आगे चले ये देखना होगा, ये देखने वाली होगी किस तरह से सहमति के साथ आगे चले। राकेश मेरे साथ हैं और सरकार से जुड़ी हुई, गठबंधन से जुड़ी हुई जो बैठकें, जो खबर पुख्ता तौर पर अगर जाननी है राकेश सिंह के जरिए हम जान सकते हैं। राकेश, बड़ी नजर रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर। उन्होंने मुंबई में एक बयान भी दिया था कि अभी आप लोग सोच लीजिए, जब शपथ ग्रहण मैं ले लूंगा उसके बाद देश में धमाधम काम आने वाला है। लेकिन शपथ ग्रहण भी बहुत खास है, क्या इसकी तैयारियां, क्या इसके तैयारियां लिखना या उसके पेपर्स बनाना शुरू हो गए हैं? और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में आते भी लोग काफी सारे हैं। 2014 का सबको याद है, आसपास के सभी सार्क कंट्रीज के नेता आए थे। देखिए, राष्ट्रपति भवन में जो है उसकी तैयारी शुरू हो गई है, और जिस तरह से राजीव, ये आपको ध्यान रखना होगा कि
जो मोदी 3.0 की जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है वो खास होगा। खास के लिए पूरी जो है विदेश मंत्रालय है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें हम आपको अपडेट करेंगे और ये अपडेट जो है एक्सक्लूसिव होगी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी ने जो अपनी कमेटी गठन किया है, जो अपने घटक दलों से बातचीत के लिए, चंद्रबाबू नायडू के यहाँ अभी लगातार जो है 25 मिनट से बैठक चल रही है। तो सरकार में शामिल होने के लिए क्या उनकी अपनी योजना है, उन तमाम चीज़ों पर पीयूष गोयल से बातचीत हो रही है। साथ ही साथ छोटे जो और दल हैं या निर्दलीय हैं, उससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी जो है उनसे बातचीत चल रही। तो ऐसे में ये जो है लगातार 7 तारीख के बाद 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री को विदेश दौरे पर। दर्शकों से एक बात कह देता हूं, एक बात आपको रोक के, दर्शकों को ये बात पुख्ता तौर पर हम बता रहे हैं, शपथ ग्रहण 8 तारीख को होने की तैयारी है, जैसा राकेश कह रहे हैं। राकेश, अपनी बात पूरी करें। देखिए, जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और इसके लिए पूरी तैयारी जो है जोरों से है राष्ट्रपति भवन में। और 7 जून को एनडीए की बैठक हो रही है, एनडीए सांसदों की बैठक होगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो एनडीए के संसदीय दल का उनको नेता चुना जाएगा। तो ये काफ़ी अहम जानकारी है और जिसको जो है हम अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। तमाम जो उठापटक चल रही है, एनडीए अलायंस जो इंडिया ब्लॉक है उसकी ओर से जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने ही जो है एनडीए की बैठक में साफ कर दिया कि जल्दी सरकार का गठन होना चाहिए जी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको दर्शकों को पहली बार जो है इंडिया न्यूज जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा एक्सक्लूसिव जानकारी। मतलब एक भी समय, एक भी सेकंड जाया नहीं करना है, जल्द से जल्द सरकार बनानी है। ये एनडीए घटक दलों का सीधा सा संदेश है और उसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मनोज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी हैं। मनोज, आपका एनालिसिस चाहूंगा जो अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, क्योंकि घटक दल हैं और सब अपनी तरफ से डिमांड रख चुके हैं, जैसा आप अभी दर्शकों को बता भी चुके हैं। 4 अहम पद होते हैं। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पद है, उस पर सभी अपनी सहमति जता चुके हैं। इसके बाद एचएम आता है, होम मिनिस्टर आता है, फिर आरएम आ जाता है, रक्षा मंत्री, और एफएम आता है, फॉरेन मिनिस्टर। ये 4 पोस्ट को लेकर किसी तरीके का आप कोई टसल देखते हैं या फिर बाकी पदों को लेकर घटक दलों में आप देखेंगे टसल? देखिए, आपने जो पूछा वो मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ राकेश कुमार सिंह की तारीफ करूंगा। राकेश कुमार सिंह जो खबर दे रहे हैं वो खबर बिल्कुल पुख्ता होगी। और आज 45 और 47 डिग्री के टेम्परेचर में राकेश कुमार सिंह राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति भवन जाकर उन्होंने विस्तार से चर्चा की, समझने की कोशिश की कि क्या घट रहा है, और उसके बाद बाहर निकले। हालांकि इतनी गर्मी में उन्हें चक्कर आने जैसी स्थिति हो गई थी, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को सबसे पहले खबर कैसे पहुंचे, इसके लिए राकेश कुमार सिंह प्रयास कर रहे हैं। और राकेश भाई, ख्याल रखें क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन चूंकि दर्शकों को गर्मा गर्म खबर देनी है, ये एक बड़ा मसला है। जहां तक आपने बात की कि कौन से मंत्रालय कौन रखेगा, देखिए, चारों जो आपने पदों का जिक्र किया वो सारे के सारे महत्वपूर्ण पद हैं। और वो पद में एक पद और मैं जोड़ देता हूं, वो पद है वित्त मंत्री का, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें कोई शक नहीं है, सहयोगी दलों को भी कोई मतलब नहीं है। और बाकी के जो पद हैं, जिसमें गृह मंत्रालय का पद है, जिसमें रक्षा मंत्री का पद है, इसके साथ साथ वित्त मंत्रालय का पद है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पूरी कोशिश होगी कि ये चारों पद अपने पास रखे जाएं और चारों पद सहयोगी दलों को ना दिए जाएं, क्योंकि ये देश के लिए भी जरूरी है, बीजेपी के जरूरी है और सरकार के लिए भी जरूरी है। इसमें आपने विदेश मंत्री का भी जिक्र किया, वो भी पद सरकार के पास ही होगा, बीजेपी के पास भी होगा। और मेरे ख्याल इसके से अलावा जो चाहे वो ले लीजिए, उसमें बीजेपी को कोई परेशानी नहीं। अब तक का परफॉर्मेंस भी इन सभी मंत्रालयों को संभालने वाले इन लोगों का बेहतरीन रहा है, बिल्कुल बेहतरीन रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों से जो खबर निकल कर आई है कि नीतीश कुमार गृह मंत्री, जो गृह मंत्री है जिसे नंबर 2 कहा जाता है, वो गृह मंत्री का पद मांग सकते हैं। ऐसी सूचना नहीं मिल रही। मुझे लगता है राकेश कुमार सिंह खुद राष्ट्रपति भवन होके आए हैं, तमाम लोगों से चर्चा करके आए। राकेश, इस पर विस्तार से ज्यादा कयासों पर मुहर लगाएंगे क्या? देखिए मनोज जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो 4 मंत्रालय हैं जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं,
उसमें हमको नहीं लगता है कि कोई रद्दोबदल होने जा रहा है मनोज जी। और लेकिन नीतीश कुमार रेल मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों पर जोर दे सकते हैं या टीडीपी प्रमुख, लेकिन ये जो 4-5 मंत्रालय है मनोज जी, ये काफ़ी अहम मंत्रालय है। और प्रधानमंत्री जो अपने जिस पर जो है मुख्यतः विश्वास करते हैं, जानते हैं कि ये योग्य है और जो इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें कोई ई बट का सवाल नहीं होगा। जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं मनोज जी। नहीं, गठबंधन की सरकार, राकेश भाई मैं यहां से इत्तेफाक नहीं रहता, गठबंधन की सरकार में आप अपने गठबंधन के साथियों के भरोसे सरकार बनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो यहां इफ बट तो होगा, ये मान के चलिए आप। देखिए मनोज जी, कुछ मंत्रालयों को लेकर चल सकता है, लेकिन अगर इन मंत्रालयों को लेकर ये आसान नहीं होगा कि अगर, क्योंकि ये मुख्य रूप से स्ट्रेटेजी बनाने वाले मंत्रालय है मनोज जी, इसको आपको समझना होगा। तो और हम तो समझ ही रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है उसमें इस तरह की बात नहीं हो सकती। जरूर दूसरे अन्य विभागों को लेकर वो विचार कर सकते हैं। राकेश, इस पर तो बहुत जल्दी आप एक व्यवस्थित और पुख्ता खबर सामने रखेंगे ही, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो हर दर्शक जानना चाहता है। 1962 के बाद ये पहली बार हुआ है जब कोई सरकार लगातार 3 बार बहुमत के साथ, अपने गठबंधन के साथ ही सही हो, आई है सामने। तो मोदी 3.0 का जो शपथ ग्रहण है, जो शुरुआत है, वो क्या किसी बड़े देशव्यापी आयोजन के साथ होने वाली है? देखिए, जो पहले तैयारी थी, जो हमारे पास सूचना थी राजीव जी, उसमें कर्तव्य पथ और भारत मंडपम में एक भव्य कार्यक्रम होना था। बीजेपी एक बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी में थी, जो हमारे सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे थे, रेकी भी की गई थी। लेकिन अब 8 तारीख को लिए आज जो है एक बीजेपी में बैठक है, क्या कार्यक्रम है उसको भी हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन ये आप मान कर चलिए कि जो जिस तरह से 1962 के बाद जो तीसरी टर्म का जो मोदी 3.0 है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा एजेंडा है। और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाना, किस तरह से बढ़ाना, क्या आगे विश्व में किस तरह से भारत की स्ट्रेटेजिकली जो पोजीशन है उसको स्थापित करना, तमाम तरह की बातें हैं। साथ ही साथ देश की, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से कई जगह कुछ नाराजगी भी है, तो उसको किस तरह से प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं से सोल्व करते हैं, ये सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक राजीव, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर कहना चाहता हूं, क्योंकि गठबंधन की अगर सरकारें होती हैं तो गठबंधन को लेकर एक चेहरा होता है, एक शख्सियत होती है, कोई एक व्यक्ति होती है और सरकार की धुरी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर प्रमोद महाजन गठबंधन की पूरी सरकार को चलाते थे, अपने गठबंधन के साथियों को संतुष्ट करते थे, अगर वो रूठ जाते थे तो मनाते थे। ठीक ऐसे ही मामले में जब यूपीए की सरकार थी तो वो चेहरा अहमद पटेल थे। अहमद पटेल गठबंधन के साथियों में एक धुरी थे, अगर कहीं कोई परेशानी होती थी तो सबको जोड़ने और मनाने का काम करते थे। इस बार की जो सरकार बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं एक बार फिर से, इस सरकार में वो चेहरा कौन होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसा चेहरा मृदभाषी होना चाहिए, ऐसा चेहरा सबको मनाने वाला होना चाहिए, ऐसा चेहरा सबको संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। और अगर जहां तक मेरी पॉलिटिकल समझ है, राजनीतिक समझ है, उस समझ में भी एक नाम राकेश कुमार सिंह ने लिया था और वो नाम था पीयूष गोयल का। चंद्रबाबू नायडू पीयूष गोयल से मिलने गए हैं। क्या वो चेहरा पीयूष गोयल है, इसके लिए इंतजार करना होगा। राकेश बताएंगे। पीयूष गोयल इतने नम्र हैं, विनम्र हैं, हर कहीं दिखाई भी पड़ते हैं। यही एक चेहरा मेरे भी दिमाग में आ रहा था जो कि इस धुरी का काम यहां पर कर सकता है। लेकिन अभी मनोज, जिस तरीके से राकेश सिंह भी सारी बातों पर अपना रुख रख रहे थे कि हम इन चीजों का स्पष्टीकरण रखेंगे, समय के साथ ये जानकारी सामने रख देंगे, अगले 2 दिनों में जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको भी लगता है मनोज कि सारी जो चीजें समस्या पैदा कर सकती हैं, प्रधानमंत्री उनका हल या उनको न्यूट्रलाइज करके ही शपथ ग्रहण की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि जो अभी बैठक हुई है, हमने जो तस्वीर दर्शकों को दिखाई है
उस तस्वीर में सभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, सभी लोग विक्ट्री का साइन दिखाते नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है। सांसदों को संकेत कर दिया गया है और यह संकेत बस थोड़ी देर पहले किया गया है। इसका मतलब है सब कुछ ठीक है, सारे सांसद आ जाओ और सारे सांसद शाम तक पहुंच रहे हैं। जैसा कि राकेश ने बताया, शुक्रवार को यह बैठक रखी गई है, एनडीए के सभी सांसद उसमें मौजूद होंगे, यानी सब कुछ तय है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इंडिया गठबंधन क्या बैठक कर रहा है और इंडिया गठबंधन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना चाहता है तो जो सहयोगी दल के बड़े घटक हैं उनको क्या ऑफर कर रहा है यह देखना पड़ेगा। जी हाँ, बात सही कह रहे हैं। जो तमाम लोग कहते हैं, जैसे 1962 की मैंने बात की थी, ये पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार जनमत लेकर प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहा है, प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। इससे पहले लोग ये कहते हैं पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो पहले इलेक्टेड नहीं थे, पहले सेलेक्टेड थे, उसके बाद उन्होंने चुनावी यात्रा जो अपनी चलाई, उसके बाद उन्होंने जनमत हासिल करते गए। लेकिन यहां पर आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी ने तीनों ही बार जनमत को लिया है, जनमत को स्वीकारा है, लोगों के बीच जाके बात रखी है। यह एक बड़ा परिवर्तन। क्या इस परिवर्तन को एनडीए उसी तरीके से जनता के सामने ले जाएगी, भले ही इंडी गठबंधन कितना भी कहे कि सीटें कम हो गई है? राकेश, राजीव मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं? जी हाँ। देखिए राजीव, आपको ये जो मोदी 3.0 है उसमें सभी चीजें आपको दिखाई देंगी। जिस तरह से जो पिछले 2 दिनों से लगातार जो मंथन चल रहा था, आपने देखा था कि नड्डा के घर जो है 5 घंटे बैठक चली थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी लोग थे। तो सभी चीजों पर बीजेपी ने, जो हमारे सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बहुत जरूरी इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं जो कि दिखाऊंगा, टीवी स्क्रीन पर हैं। ये वो दस्तखत हैं, एनडीए के घटक दलों के दस्तखत वाली वो चिट्ठी जिसमें प्रधानमंत्री को लेकर सबने अपनी सहमति जाहिर की है। सभी के दस्तखत इसमें दिखाई पड़ रहे हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। यानी सभी के दस्तखत, सभी के हस्ताक्षर मौजूद हैं। जैसा मनोज मनु ने भी कहा, किसी तरीके का कोई रार कहीं दिख नहीं रहा। सांसदों को सिग्नल दिया जा चुका है, विक्ट्री साइन बनाया जा चुका है। यानी अब अगले 2-3 दिनों के अंदर राकेश सिंह, आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार सत्ता के गलियारों से पुख्ता खबर आपको आगे लानी पड़ेगी। इन्हीं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ आप दोनों बने रहिए। मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा आ रहे हैं चर्चा को आगे बढ़ाने, थोड़ी देर में ब्रेक के बाद।